इस वीडियो में हम द्विपद प्रमेय के प्रयोग से ऐसी संख्याओं की घातों की गणना करना सीखेंगे जो एक के काफी निकट हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 0.95 की घात 5 की गणना करनी है। अब इसको करने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम 0.95 में इसी संख्या का गुणा 5 बार कर लें। दूसरा तरीका यह होगा कि हम इस संख्या को किन्हीं दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में लिखकर इसकी गणना कर लें। अब हम 0.95 को 1 माइनस 0.05 के रूप में लिख सकते हैं। 1 माइनस 0.05 इस पूरे की घात 5 का वही मान होगा जो 0.95 की घात 5 का है। यह कुछ जाना पहचाना सा व्यंजक लग रहा है। यह 1 माइनस x की घात n की भांति दिख रहा है, जहां पर x का मान 0.05 है और n का मान 5। अब यदि द्विपद प्रमेय से हम इसका प्रसार करें तो ये हमें बराबर मिल जाएगा 5c0 x की घात 0 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माइनस का चिन्ह लगा है तो इसके प्रसार में चिन्ह एकांतर क्रम में लगेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 5c1 x की घात 1, इसके बाद प्लस 5c2 x की घात 2 माइनस 5c3 x की घात 3 प्लस 5c4 x की घात 4 माइनस 5c5 x की घात 5। इस प्रसार में हमारे पास 6 पद हैं। 3 पद प्लस चिन्ह के साथ हैं और 3 पद माइनस चिन्ह के साथ। प्रत्येक पद के साथ एक गुणांक जुड़ा हुआ है जिसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 5c1 का मान 5 होता है, 5c2 का मान 10 होता है और इसी तरीके से अन्य मानों को भी ज्ञात किया जा सकता है। अब घातों की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर x का मान 0.05 है, ना कि 0.95। अब 5 की घातों से हम पहले से ही परिचित हैं। हमें ये भी पता है कि दो दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखने से लग रहा है कि इस प्रसार के माध्यम से हम आसानी से इस मान की गणना कर सकते हैं। चलिए इसकी गणना करते हैं। यहाँ पर x की जगह 0.05 प्रतिस्थापित कर देते हैं। हमें मिलेगा 5c0 0.05 की घात 0 माइनस 5c1 0.05 की घात 1 प्लस 5c2 0.05 की घात 2 माइनस 5c3 0.05 की घात 3 प्लस 5c4 0.05 की घात 4 माइनस 5c5 0.05 की घात 5। अब इन गुणांकों का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। 5c0 होता है 1, 5c1 बराबर 5, 5c2 बराबर 10, 5c3 बराबर भी 10, 5c4 होता है 5 और 5c5 होता है 1। अब इन 6 पदों में संभवतः यह पद सबसे छोटा है। हम जानते हैं कि 5 की घात 5 का मान होता है 3125 और चूंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और घात में 5 है, इसका मान हमें मिलेगा 0.000003125। ये पहला पद सबसे बड़ा है, इसका मान 1 के बराबर है और बाकी सभी पद 1 से छोटे हैं। चलिए अब इन सभी पदों के मानों की गणना कर लेते हैं। ये पहला पद बराबर आ जाएगा 1 के। दूसरे पद में हमें मिलेगा 5 गुणा 0.05, 5 की घात 2 बराबर होता है 25 के और चूंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जब हम इसके मान की गणना करेंगे तो हमें मिलेगा 10 गुणा 0.0025। इसी प्रकार से ये चौथे पद में हमारे पास 5 की घात 3 है जिसका मान होता है 125। दशमलव के बाद 2 अंक और घात में है 3, तो हमें दशमलव के बाद कुल 6 अंक प्राप्त होंगे। चौथा पद मिल गया 10 गुणा 0.000125। अब यहाँ इस पांचवें पद में हमें 5 की घात 4 की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 625 होती है। दशमलव के बाद हमें कुल 8 अंक मिलेंगे। ये चौथा पद मिलेगा 5 गुणा 0.00000625 और इस अंतिम पद की गणना हम पहले ही कर चुके हैं। ये बराबर आता है 0.6 आगे इसको और सरल कर लेते हैं। ये पहला पद एक ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 5 गुणा 0.05 हो गया 0.25। 10 को जब हम 0.0025 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान से स्थानांतरित हो जाएगा और हमें मिलेगा 0.025। तो इसका मान बढ़ तो गया है पर अभी भी यह कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इस चौथे पद में भी 10 से गुणा हो रहा है तो ये बराबर हमें मिल जाएगा 0.00125।
पांचवें पद को देखते हैं। 5 गुणा 625 होता है 3125। तो यहाँ से ये पद हमें बराबर मिल जाएगा 0.00003125 और इस अंतिम पद का मान हम पहले ही देख चुके हैं, ये बराबर आता है 0.00003125। अब हम इन सभी मानों को दिए गए चिन्ह के साथ जोड़ और घटाकर 0.95 की घात 5 का सटीक मान ज्ञात कर सकते हैं। पर वो मान तो हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते थे। सामान्यतः जब भी हम इस तरह की गणनाएं करते हैं, हम सटीक मान न ढूंढकर एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जितने अधिक पद हम अपनी गणना में शामिल करेंगे, उतना ही अधिक हमारा अनुमान सटीक मान के निकट होगा। उदाहरण के लिए यदि हम पहले दो पदों को लेकर 0.95 की घात 5 की गणना करें, तो इसका मान हमें लगभग 0.75 के बराबर मिलेगा। यदि हम पहले तीन पदों को लेकर गणना करें, तो यही मान हमें 0.775 के बराबर मिलेगा। अब हमें अपनी गणना में कितने पदों को शामिल करना है, यह बात इस पर निर्भर करती है कि हमें अपना उत्तर सटीक मान के कितना निकट चाहिए और हम अपने उत्तर को कितनी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए पहले तीन पदों को लेकर हम अपने मान की गणना कर लेते हैं। ये बाकी के सभी मान बहुत छोटी संख्याएं हैं और इनको घटाने या जोड़ने से उत्तर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये लगभग बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.25 प्लस 0.025 के। ये बराबर हो गया 0.75 प्लस 0.025 और इसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0.775। तो हमने देखा कि 0.95 की घात 5 का लगभग मान 0.775 के बराबर है। अब इस उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें 1 माइनस x की घात 5 के पूरे प्रसार को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। हम सिर्फ शुरू के तीन पदों को लिखकर भी इस मान तक पहुंच सकते थे। इस बात को हम याद रखेंगे जब भी हम आगे किसी प्रश्न में 1 के पास की किसी संख्या की घात की गणना करेंगे। फिलहाल के लिए हम 0.95 की घात 5 के सटीक मान को देखते हैं कि वो क्या आता। यदि हम कैलकुलेटर की सहायता से इस मान की गणना करें, तो ये बराबर आएगा 0.773780937 के बराबर। अब यदि इस मान को लेकर हम प्रतिशत त्रुटि की गणना करें, तो वो बराबर आएगी 0.15%, जो कि न के बराबर है। साथ ही यह संख्या 1 से जितना अधिक निकट होगी, उतना ही हमें प्रतिशत त्रुटि का मान कम मिलेगा। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 0.99 की घात 5 का मान ज्ञात करिए। वीडियो को रोकिए और स्वयं से इसे हल करने का प्रयास करिए। चलिए साथ में हल करते हैं। 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। तो 1 माइनस 0.01 की घात 5 का मान बराबर होगा 0.99 की घात 5 के। एक बार फिर से 1 माइनस x की घात 5 का द्विपद प्रसार लिख लेते हैं। x की जगह 0.01 प्रतिस्थापित कर देते हैं। हमें मिलेगा 5c0 0.1 की घात 0 माइनस 5c1 0.01 की घात 1 प्लस 5c2 0.01 की घात 2 माइनस 5c3 0.01 की घात 3 प्लस 5c4 0.01 की घात 4 माइनस 5c5 0.01 की घात 5। अब इन गुणांकों का मान रख देते हैं। 5c0 होता है 1, 5c1 5, 5c2 10, 5c3 10, 5c4 होता है 5 और 5c5 होता है 1। अब आगे हम इन घातों को खोलकर लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 4 अंक, यहाँ पर 6 अंक, यहाँ पर 8 अंक और यहाँ पर 10 अंक। अब इन गुणांकों को अंदर गुणा कर देते हैं। हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001 और ये बाकी के बचे हुए पद। अब यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये पहले के 2 या 3 पद हमें एक बहुत ही अच्छा अनुमान प्रदान करेंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं। पहले 2 पदों से जो अनुमान हमें मिलेगा वह है 0.095 के बराबर, और यदि हमें इसे और फाइन ट्यून करना हो तो हम ये तीसरा पद भी जोड़ सकते हैं और 0.99 की घात 5 का मान हमें मिल जाएगा 0.951 के बराबर। एक बार फिर से हम कैलकुलेटर की सहायता से ये देखते हैं कि हम सटीक मान के कितने निकट हैं। तो कैलकुलेटर की सहायता से यदि हम 0.99 की घात 5 का मान निकालें तो वो बराबर आता है 0.950900499। ध्यान दीजिए कि यह मान हमारे अनुमानित मान के कितना ज्यादा निकट है। यदि हम प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो इस स्थिति में हमारी प्रतिशत त्रुटि आएगी 0.001, जो कि बहुत ही कम है।
इसका अर्थ यह हुआ कि पहले 3 पदों से ही हमें सटीक मान के बहुत निकट का मान मिल गया है। चलिए अब एक और प्रश्न करते हैं। अब एक से बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमें 1.02 की घात 5 का मान ज्ञात करना है। वीडियो को रोकिए और स्वयं से इसे हल करने का प्रयास करिए। चलिए साथ में हल करते हैं। 1.02 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.02। 1 प्लस x की घात 5 का द्विपद प्रसार लिख लेते हैं। ये बराबर आ जाएगा 5c 0 x की घात 0 प्लस 5c 1 x की घात 1 प्लस 5c 2 x की घात 2 प्लस 5c 3 x की घात 3 प्लस 5c 4 x की घात 4 प्लस 5c 5 x की घात 5। यहाँ पर सभी पद धनात्मक हैं। अब चूंकि यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं, हम खाली पहले 3 पदों को लेकर इसके मान की गणना करेंगे। ये लगभग बराबर आ जाएगा 5c 0 0.02 की घात 0, 5c 1 0.02 की घात 1 प्लस 5c 2 0.02 की घात 2। अब हम इन गुणांकों का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। 5c 0 होता है 1, 5c 1 5, 5c 2 10। और सरल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 5 गुणा 0.02 हो गया 0.1 और 0.02 की घात 2 हो गया 0.0004 और 10 से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 0.004। अब 1 में 0.1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1.1 और उसमें 0.004 जोड़ने पर हमें मिलेगा 1.104। तो ये हमें अनुमानित मान मिल गया 1.02 की घात 5 का। एक बार फिर देखते हैं कि हम सटीक मान के कितने निकट हैं। तो सटीक मान हमें मिलता है 1.10408032 और जो उत्तर हमने प्राप्त किया वो था 1.104। तो हम देख सकते हैं कि हम कितने निकट हैं अपने सटीक मान के। यदि हम प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो वो आ जाएगी 0.07%, जो 0.01% से भी कम है। तो हम देख सकते हैं कि द्विपद प्रमेय के प्रयोग से हम एक के निकट की संख्याओं की घातों की गणना कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं।